आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो भूस्खलन है वो क्या है और इसके जो प्रकार है वो कौन-कौन से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भूस्खलन के प्रकार और उसके जो गहन विश्लेषण है वो क्या-क्या है। तो देखिए जो प्राकृतिक भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं और जो मानव गतिविधियों के कारण जो पहाड़ और ढलान से जो है मृदा वो चट्टानें जो है अस्थिर होकर जो नीचे गिरती है, इस प्रक्रिया को जो है आपका भूस्खलन कहा जाता है। जिसमें आपकी जो बड़ी-बड़ी चट्टानें होगी और मिट्टी जो है नीचे खिसक कर जो है आ जाती है। तो हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी जो है डेफिनेशन देखते हैं कि जो इसकी परिभाषा है वो क्या कहती है। तो देखिए जो इसकी डेफिनेशन है ये कहती है कि जो भूस्खलन है कि पृथ्वी की सतह पर चट्टानों, मिट्टी और अपरदित पदार्थों का गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है ढलान या पहाड़ों से नीचे गिरने की जो प्रक्रिया है इसे जो है लैंडस्लाइड या भूस्खलन कहा जाता है। तो इसकी जो बुनियादी बातें हैं कि यह एक त्वरित या धीमी गति से हो सकता है। यह प्राकृतिक और मानवीय दोनों कारकों से प्रभावित करता है। ये जीवन और संपत्ति के लिए जो है काफ़ी हद तक या बहुत अधिक जो है खतरनाक हो सकता है। और अब इसका नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि ढलान विफलता के कारण कि ये असल में क्यों होता है, इसके जो होने के कारण है ये कौन-कौन से हैं। तो देखिए जो भूस्खलन को उत्प्रेरित करने वाले कारक है, ये मुख्य 2 श्रेणियाँ हैं इसकी। इसमें आपका पहला है प्राकृतिक कारक और दूसरा है मानव निर्मित कारण। जिसमें जो प्राकृतिक कारक है उसमें आपका है भूकंप और भूगर्भीय गतिविधियाँ। और जैसे भूगर्भीय गतिविधियों में जैसे प्लेट टेक्टोनिक हो गया, फिर ज्वालामुखी उद्गार जैसी बहुत सी चीज़ें जो है इसमें शामिल है। फिर इसमें जैसे भारी वर्षा और बाढ़। देखिए जब भारी वर्षा होती है तो वर्षा के जल जो है मिट्टी में घुलकर जो है मिट्टी का एक बहाव के रूप में जो है नीचे लाता है। और बहाव के रूप में नीचे आने की वजह से जो है ऊपर की मृदा कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से जो लैंडस्लाइड है उसका होने का खतरा भी बढ़ जाता है। फिर इसका तीसरा पॉइंट है आपका हिमस्खलन और तेज हवाएं। फिर ज्वालामुखी विस्फोट, वनस्पति का प्राकृतिक क्षरण। और जो इसका जो मानव निर्मित कारक है उसमें आपका है कि अत्यधिक वनों की कटाई। देखिए जो पेड़ होते हैं ये जमीन को जो है अपनी जड़ों की मदद से पकड़ कर रखते हैं, जिसलिए जब बारिश वगैरह होती है तो जो लैंड होता है वो नीचे नहीं खिसकता। तो लेकिन अभी के टाइम में आप देखिए जो लोगों ने बहुत से ज़्यादा पेड़ जो है काट दिए, जिसकी वजह से जो उनका जो नेचुरल बाउंड था, जो पेड़ों की जड़ें जिस जमीन को पकड़ कर रखती थी वो खत्म होगी और उस वजह से आपको जो है लैंडस्लाइड देखने को मिलती है। फिर है कि ढलानों पर अनुचित निर्माण कार्य। फिर खनन और खुदाई की गतिविधियाँ, अपर्याप्त जल निकासी प्रणाली, कृषि के लिए ढलानों का समतल करना। तो ऐसे बहुत से कारक है जिसकी वजह से जो है आपको लैंडस्लाइड देखने को मिलता है। इसका जो हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इसके जो टाइप है वो कौन-कौन से हैं। तो देखिए जो भूस्खलन और उसकी गति, सामग्री, विफलता की विधियों के आधार पर इसे जो है प्रमुख 4 जो है इसकी जो टाइप है, मतलब जो 4 प्रकार की जो श्रेणी में जो है इसे वर्गीकृत किया जाता है। जिसमें आपका गिरना, फिसलना, बहाव और जो फैलाव। जैसे गिरने में आपका आता है कि चट्टानों और पत्थरों का ढलान से तेजी से गिरना। फिसलने में आपका है कि मृदा और चट्टानों का सतह के साथ जो नीचे फिसलना। बहाव में आपका है कि तरल या अर्ध तरल गति में के साथ जो है सामग्री का बहाव। और पार्श्व जैसे जो फैलाव है उसमें आपका पार्श्व दिशा में विस्तार और विभाजन। तो अब हम इसकी जो प्रॉपर जो है डेफिनेशन के साथ ही देखते हैं कि ये असल में कैसा-कैसा जो है होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे गिरना कि फॉल जो है वो कैसे होता है। तो चट्टान गिरने का विवरण। इसमें कि गिरना सबसे तेज और आकस्मिक प्रकार का भूस्खलन है, जिसमें चट्टान, पत्थर या मृदा के टुकड़े जो है ढलान से अलग होकर तेजी से नीचे गिरते हैं। देखिए ये खतरनाक इसलिए क्योंकि इसमें जो ये होता है, जब ये भूस्खलन होता है तो ये अचानक होता है। मतलब एकदम से ऊपर से कोई पत्थर वगैरह गिरेगा और नीचे जो है काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान पहुँचाएगा। इसकी विशेषताएँ आप देखिए कि उच्च गति से जो है नीचे गिरता है। इसकी स्पीड आप 5 से लेकर 200 किलोमीटर पर आवर से भी अधिक हो सकती है। फिर सतह से मुक्त होकर गुरुत्वाकर्षण से गिरता है कि जब अपनी जो मुख्य भूमि है उससे अलग होने के बाद जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है ये नीचे गिरता है। फिर आघात और टक्कर से बड़ा नुकसान, क्योंकि जब ये ऊंचाई से जब गिरेगा और जिस एरिया में ये पड़ेगा तो वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा जो है डैमेज पहुँचाएगा। फिर है अपेक्षाकृत जो है छोटी दूरी की यात्रा। इसका जो कारण है, रीज़न भी हम देखते हैं कि ये क्यों होता है। जिसमें आपका ज्वालामुखी गतिविधियाँ, भूकंप, अत्यधिक वर्षा, तापमान परिवर्तन और जो चट्टानों का प्राकृतिक अपरदन। और इसके जो प्रभाव है, इसके जो इफेक्ट है वो भी देखते हैं। जैसे सड़कों और रेल मार्ग लाइनों को बाधित करना, भवनों को नुकसान पहुंचाना और जीवन का खतरा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जिसका नेक्स्ट टाइप है वो है आपका फिसलना, स्लाइड। जिसमें कि फिसलने में मृदा, चट्टान और ब्लॉक एक निश्चित सतह के साथ स्थिर रहते हुए जो है नीचे जो है फिसलते हैं। ये जो है आपका 2 प्रकार का होता है। ये एक होता है आपका स्थानांतरित फिसलन और दूसरा होता है घूर्णी फिसलन। तो जो स्थानांतरित फिसलन होती है उसमें आपका जो है कि सतह के साथ सीधी रेखा में फिसलना। और जो सामग्री है कि सामग्री एक तल के साथ समानांतर चलती रहती है। और जो घूर्णन फिसलन मैंने कहा, तो इस घूर्णन फिसलन में यह है कि वर्गीय सतह के साथ जो घूमते हुए फिसलना,
जो इसमें शामिल होता है, जिसमें सामग्री का निचला हिस्सा आगे की ओर बढ़ता है जबकि ऊपरी हिस्सा जो है पीछे रह जाता है। और इसे जो है गति के आधार पर जो है धीमी फिसलन, मध्य फिसलन और तेज फिसलन में जो बांटा जाता है। जैसे धीमी फिसलन में जो कुछ मिलीमीटर जो है दिन का खिसकेगा, मतलब खिसकेगा। मध्य फिसलन में आपका कुछ सेंटीमीटर से लेकर मीटर जो है दिन में खिसकेगा। फिर तेज फिसलन में मीटर से लेकर किलोमीटर जो है कि कुछ घंटे में जो है या दिन में फिसलेगा। इसका प्रभाव होगा कि संरचनाओं को तोड़ना, भूमि का अस्थिर करना और लंबे समय तक जो है जोखिम बनाए रखना। और अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट है बहाव, फ्लो। तो इसमें होता है कि जब जो बारिश होती है तो बारिश के पानी के साथ जो मिट्टी है वो घुलकर जो है नीचे की तरफ बहना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से आपको जो वहां पर एक फ्लो जो है उसका देखने को मिलेगा, जिसमें आपका कि बहाव में सामग्री तरल या अर्ध तरल गति के साथ जो है ढलान के नीचे प्रभावित होती है, जिसमें लहरों और धाराओं का जो है निर्माण होता है। और इसमें आपको देखने को मिलेगा मैदानी प्रवाह, मृदा प्रवाह और मलबा प्रवाह, जिसे आप इंग्लिश में मड फ्लो, अर्थ फ्लो और डेब्रिस फ्लो कहते हैं। तो मैदानी प्रवाह में आपको जो है मृदा और मृदा, पानी और चट्टानों का जो है तरल मिश्रण जो है तेजी से बहता है। और जो इसका दूसरा टाइप है जिसमें मृदा प्रवाह जो अर्थ फ्लो है, उसमें आपको जो संतृप्त मृदा और धीमी गति से जो है बहना, आमतौर पर नम मौसम में। और जो इसका मलबा प्रवाह, इसमें चट्टान, मृदा और जो वनस्पति के उच्च गति से जो है प्रवाह करते हैं। फिर इसमें जो है इसके क्या क्या मतलब नुकसान होते हैं उसमें भी हम देखते हैं कि जो संतृप्ति है, जिसमें अधिक वर्षा से मृदा संतृप्त हो जाती है। सामर्थ्यिक हानि, जो पानी के कारण घर्षण कम होता है। फिर प्रवाह शुरू, सामग्री तरल गति से बहने लगती है, निक्षेपण की ढलान के नीचे हिस्से में जमा हो जाती है। अब हम इसका जो है नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट है आपका फैलाव। तो फैलाव में है आपका पार्श्व फैलाव, जिसमें फैलाव में ढलान की सतह पार्श्व दिशा में जो है फैलती है और विभाजित होती है, जिसे ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों दिशाओं में गति होती है। इसकी जो विशेषताएं हैं अब हम उन्हें देखते हैं। तो इसकी विशेषताएं हैं कि जो फैलाव है, तो पार्श्व फैलाव और विस्तार जो है इसमें होगा मृदा का अपघटन, धीमी गति से होना और व्यापक क्षेत्र को जो है प्रभावित करना। इसमें आपका होगा कि क्रैकिंग आएगी, विस्थापन होगा, साथ ही साथ जो है पतन होगा। क्रैकिंग में आपका जैसे जो मृदा है उसमें आपको दरारें देखने को मिलेगी। विस्थापन में होगा कि जो सामग्री है वो पार्श्व दिशा में जो है स्थानांतरित हो जाती है। और जो पतन है उसमें आपका जो ऊर्ध्वाधर गति के साथ जो है ये सतह में धंसती है, जिसमें और ये जो प्रकार है अक्सर आपको भूकंप के बाद या जलीकरण के कारण जो है जलीकरण के कारण होता है। ये मतलब ये आपका जो है भूकंप के बाद या जलीकरण के कारण जो आपको देखने को मिलेगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट में ये हम इसमें ये देखेंगे कि जो इसका निष्कर्ष है और जो इसकी राहत जो रणनीतियां है कि वो कौन कौन सी हैं। तो देखिए, जो भूकंप है ये एक जटिल जो प्राकृतिक घटना है, जिसमें प्राकृतिक और मानव गतिविधियों के संयोग से ये जो है उत्पन्न होता है। इसमें जो आपके चार प्रमुख टाइप मैंने आपको बताई, जैसे गिरना, फिसलना, बहाव और फैलाव, जो है अलग अलग गति, सामग्री और विफलता की विधियों को जो है दर्शाते हैं। इसे हम बचने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे कि निगरानी और सूचना, जैसे भूस्खलन संवेदकों और उपग्रहों के डाटा का प्रयोग करके जो है इसके जोखिम की पहचान करना। फिर संरचनात्मक उपाय जैसे रिटर्निंग ब्लॉक, शेड बिल्डिंग और ड्रेनेज सिस्टम का जो है प्रॉपरली एक निर्माण करना। उसके साथ फिर है वनीकरण, जिसमें आप अधिक से अधिक पेड़ों को लगाना। फिर योजना और नियमन, जिसमें हम उचित भूमि उपयोग और योजनाओं और निर्माण मानकों का जो है पालन करना। और जो इसकी आगे का वो है, जैसे कि आगे की जो कार्रवाई अभी तक चल रही है उसमें आपका भूस्खलन प्रबंधन के लिए जो वैज्ञानिक अनुसंधान है और जो सामुदायिक जागरूक कार्यक्रम है, उसमें जो आपकी राष्ट्रीय नीति को जो है मजबूत करने की आवश्यकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए अलग से वीडियो चाहे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।